किसी चाचे मामे के कहने पे इन्वेस्ट किया, हवा चली, आपने भी इन्वेस्ट कर दिया सोचे समझे बगैर। उन्होंने कहा बेच दो तो आपने भी बेच दिया बगैर कुछ डिसीजन लिए। तो मेंटरशिप गाइडेंस आपकी बहुत ज़रूरी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। gmdstate.com के प्लेटफॉर्म से तमाम भाइयों को वेलकम करता हूँ। काइंडली इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाए। अच्छा, मैं आज इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस देने वाला हूँ। एज एन इन्वेस्टर आप रियल एस्टेट सेक्टर में अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कौन सी चीज़ें आपको देखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप बैड डिसीजन लेंगे, किसी के कहने पे इन्वेस्ट करेंगे या किसी के कहने पे बेचेंगे तो आपको हमेशा लॉस होगा, नुकसान होगा और आप बहुत पीछे जा सकते हैं ज़िंदगी की दौड़ में। या अच्छा डिसीजन लेने से आप बहुत अच्छे एसेट्स बना लेते हैं या और ज़िंदगी की दौड़ में आगे निकल जाते हैं। तो ये मेंटरशिप या गाइडेंस बहुत ज़रूरी होती है और आपको इन चीज़ों का पता होना चाहिए। वो पैरामीटर्स पता होने चाहिए, वो पॉइंट्स पता होना चाहिए जो जिनका टिक होना बहुत ज़रूरी है इन्वेस्टमेंट करने से या इन्वेस्टमेंट करने के हवाले से कोई भी डिसीजन लेने से पहले। न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान और उसमें कमर्शियल प्रॉपर्टी के हवाले से मैं एक्सप्लेन करूँगा। कमर्शियल प्रॉपर्टी हमेशा मैं समझता हूँ कि बहुत फ्रूटफुल है एज़ कम्पेयर टू द रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। स्पेशली वो लोग जो पैसा लगा के पैसा कमाना चाहते हैं या पैसा लगा के ऐसा एसेट बनाना चाहते हैं जिनसे उनके मंथली रेंटल इनकम जनरेट होती रहे। तो मैं समझता हूँ कमर्शियल प्रॉपर्टी का कोई कंपैरिजन नहीं है। इस लिहाज से बहुत बेनिफिशियल और फ्रूटफुल होती है। बजाय इसके कि आप घर लें, घर बनाएं, उससे आप रेंट लें, वो एक अदर ऑप्शन। मैं उसको ज़्यादा प्रेफर नहीं करता। आई ऑलवेज़ प्रेफर कमर्शियल प्रॉपर्टी। अच्छा, इन्वेस्टमेंट करने से पहले ये नहीं होता एज आ इन्वेस्टर आपने ये चीज़ें देखनी है। कुछ पैरामीटर्स हैं जो आपने देखने हैं, कुछ गाइडलाइंस हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जो आपने चेक करने होते हैं कि अगर उनमें वो चीज़ पूरी उतरती है तो तब आपने इन्वेस्टमेंट करनी है। ये नहीं कि सोसाइटी एक हाइप क्रिएट है सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे, तो आपको किसी ने रिश्तेदार ने कहा कि मैंने इन्वेस्ट किया आप भी इन्वेस्ट करो, तो आपने सोचे समझे बगैर लालच में आ गए कि आप 5, 10, 15 या 20 लाख रुपए डाउन पेमेंट देके 5-10 लाख रुपए कमा लेंगे और आपने इन्वेस्ट कर दिया और उसके बाद आपने पछताना शुरू कर दिया। ये कोई तरीका नहीं होता। अच्छा, इन्वेस्ट करने से पहले आपने सबसे पहले तो आपने अपना बजट देखना है, आपका बजट क्या है। उस बजट के हिसाब से फिर अपने गोल्स देखने हैं। आपका शॉर्ट टर्म गोल है, लॉन्ग टर्म गोल है, मिड टर्म गोल है। शॉर्ट टर्म से मुराद मेरी एटलीस्ट 6 से 1 साल, मिड टर्म से मुराद मेरी 1 से 2 साल और लॉन्ग टर्म 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल तक भी ये जाता है। तो उस हिसाब से अपने गोल सेट करने हैं। इसके अलावा आप किसी भी सोसाइटी में इन्वेस्ट करें तो सबसे पहले आपने वहाँ पर देखनी है कि लैंड जो है लीगल होनी चाहिए, एनओसी के मामलात उनके क्लियर होने चाहिए। न्यू मेट्रो सिटी की अगर मैं बात करूँ, इन्होंने एलओपी ले लिया जो कि एक स्टेप पीछे है सिर्फ एनओसी के हवाले से। एनओसी में थोड़ा सा टाइम लगता है और होपफुली कि एनओसी भी क्लियर हो जाएगा। और जिस तरह का ये ग्रुप है इनके लिए मेरा नहीं ख्याल कि इतना कोई प्रॉब्लम है। बाकी चीज़ें तो आप समझते ही हैं। अच्छा, दूसरी लैंड जो है प्राइम लोकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लोकेशन प्राइम से मैं मुझसे अगर कोई पूछे तो मैं उसको ऐसे डिफ़ाइन करूँगा, प्राइम लोकेशन वो लोकेशन है जो मेन सिटी या आबाद किसी एरिया के बहुत करीब तरीन हो। जो सोसाइटी जो बन रही है, जो डेवलपर बना रहा है, वो सोसाइटी बहुत जल्दी आबाद होगी और बहुत जल्दी आपकी जो इन्वेस्टमेंट वहाँ पे लगी हुई है वो बहुत जल्दी आपको इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। अगर वो लेट्स से जैसे चक्री रोड पे बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं, मेन सिटी से बहुत दूर है, गुंजान आबादी से बहुत दूर है, तो वहाँ पे टाइम लगेगा। इसलिए सोसाइटीज़ ने वहाँ पे 4-4, 5-5 साल के पेमेंट्स प्लान दिए हुए हैं कि उनको भी पता है कि यहाँ पर टाइम लगना है आबाद होने में। जबकि न्यू मेट्रो सिटी की अगर मैं बात करूँ तो 2 साल का वो दे रहे हैं, उनको पता है कि बहुत जल्दी आबाद भी हो जाएगा, बहुत जल्दी इसको डेवलप भी कर लेंगे। अच्छा, डेवलप बहुत जल्दी इसलिए कर लेंगे कि वो आपने एक चीज़ ये भी देखनी है कि लैंड किस किस्म की है। अगर लैंड इर्रेगुलर किस्म की लैंड है, पहाड़ी हैं, टेले हैं, तो उनकी कटिंग में, उनको डेवलप करने में, प्लॉट्स निकालने में सोसाइटी टाइम लेती है, बिल्डर टाइम लेता है। वो टाइम लेता है तो ऑब्वियसली आपकी इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट जो प्रॉफिट आने होते हैं उनको भी टाइम लगता है। जबकि न्यू मेट्रो सिटी की अगर आप लोकेशन देखें, साइट को विजिट करें, तो उसको हम स्लैंग लैंग्वेज में बोलते हैं कि बिल्कुल फटा लैंड है। इसीलिए सोसाइटी ने ये क्लेम किया है कि 5-6 माह के अंदर ही ब्लॉक डिलीवर कर लेंगे। इसके पीछे रीज़न है, ऐसे नहीं उन्होंने क्लेम कर दिया। तो ये बहुत जल्द डेवलप होने वाली सोसाइटी है क्योंकि उसकी ज़मीन की बिल्कुल प्लेन ज़मीन है जिस पे इतनी ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगती। अच्छा, दूसरी चीज़ अगर मैं एक्सप्लेन करूँ, जो चेक बॉक्स है जो जिसका टिक होना बहुत ज़रूरी है, वो है बिल्डर की क्रेडिबिलिटी आप कैसे चेक करेंगे कि बिल्डर का आपने पास्ट एक्सपीरियंस देखना है, प्रीवियसली उसने कुछ डेवलप करके दिया है, लोगों को दिया भी है कि नहीं। जो क्लेम प्रीवियसली अगर कुछ सोसाइटी डेवलप किया, जो क्लेम उसने किए हैं उस पर पूरा उतरा भी है कि नहीं। फर्स्टली उसके पास टीम वर्क है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए रिसोर्सेज भी हैं कि नहीं। बैरियर टाउन में हम काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं और हमें पता है कि इसको हम ऐसे ही कंसिडर करते हैं जैसे बैरियर टाउन का ही प्रोजेक्ट है। और मलक रियाज साहब ने भी कई वीडियोज़ में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स
पे ये डिक्लेयर भी किया कि ये मेरा अपना ही प्रोजेक्ट है। तो इनके पीछे ऑब्वियसली वो टीम वर्क, वो रिसोर्सेज हैं जो इनको मदद देंगे सोसाइटी को डेवलप करने में। और ऑब्वियसली इनकी मार्केटिंग और टैक्टिक्स काफ़ी अच्छी हैं, एफिशिएंटली इसको रन कर रहे हैं। मार्केटिंग आप देखें, सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और हर जगह आपको इसके एड्स वगैरह नज़र आएंगे और ये बेधड़क एडवर्टाइजमेंट हो रही है, जिसकी वजह से इवेंचुअली जो बेनिफिट है इन्वेस्टर को मिलना ही मिलना है। अच्छा, लोग अक्सर ये क्वेश्चन करते हैं कि 2.5 मरला लें, 5 मरला लें कमर्शियल। तो ये बेसिकली आपके बजट पर देखिए डिपेंड करता है। अगर आपका बजट कम है तो आप 2.5 मरला के लिए जाएँ, बजट ज़्यादा तो 5 मरला के लिए ऑब्वियसली आपको जाना चाहिए, क्योंकि उसको 70% जो एलोकेशन है उन प्लॉट्स की वो मेन बुलेवर्ड पे है। और जो कि 2.5 मरला की भी लोकेशन अच्छी है, 100 फीट प्राइम बुलेवर्ड पे भी वो प्लॉट दिए जा रहे हैं। तो ये इट्स नॉट अ बैड इन्वेस्टमेंट। आप ये मत समझें कि 2.5 मरला जो है बिल्कुल ही बेकार सी लोकेशन पे है, वो बहुत ज़बरदस्त लोकेशन पे है। और छोटा कमर्शियल प्लॉट होता है, और छोटा कमर्शियल प्लॉट जो है जिन लोगों के बजट कम है उनकी बाइंग सेलिंग वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा होती है। छोटा यूनिट बन जाता है, जिनका बजट कम हो वो यूनिट ख़रीद लेते हैं। ब्रांड्स होंगे वो आप पूरा यूनिट एक्वायर कर लेते हैं, जहाँ पे वो अपने बिजनेसेस रन करते हैं। अच्छा, आपने जो भी प्रॉपर्टी लें, 2.5 मरला कमर्शियल हो या 5 मरला कमर्शियल हो, आपने कम से कम 6 महीने 1 साल का मार्जिन लाजमी रखना है। याद रखें कि सोसाइटी जो है डेवलप भी करेगी इंशाल्लाह, और आप देखेंगे 5-6 माह के अंदर आपको डेवलपमेंट वहाँ पे होती हुई नज़र भी आएगी। अभी डेवलपमेंट तो चल रही है, आपको 2-4 महीनों में ही आपको सारा सिनेरियो क्लियर हो जाएगा। मार्केट ऊपर नीचे कोई भी हो, रियल एस्टेट की हो, स्टॉक एक्सचेंज की हो, कोई भी बिज़नेस हो, वो ऊपर नीचे होते रहते हैं। अगर आप एक माइंडसेट लेके आए हैं और पूरी प्लानिंग के साथ आए हैं, जो गाइडलाइंस मैंने आपको दी हैं उसके हिसाब से, बजट के हिसाब से अपने गोल्स, अपने ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं, तो आप कभी भी डिप्रेशन में या टेंशन में नहीं आएंगे कि मार्केट ऊपर चलेगी, मार्केट नीचे आ गई। ये चीज़ें चलती रहती हैं। बाज़ औक़ात मुल्क की इकनॉमिक सिचुएशन, कोई ऐसे डिज़ास्टर्स होते हैं जिसकी वजह से मुल्क की इकॉनमी सफ़र करती है, तो ये ऑब्वियसली रियल एस्टेट जो सेक्टर है वो भी सफ़र करता है। मगर बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है, याद रखें कि इंटेंशनली इस मार्केट को उठाया भी जाता है, गिराया भी जाता है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मार्केट को इंटेंशनली गिरा के बाय बैक किया जाता है। जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो आपसे सस्ती आपको पहले बेची होती हैं, फिर उसको कम करके आपसे ख़रीद लेते हैं, फिर बाद में फिर बेचते हैं। तो आपने इस जाल में इसमें नहीं आना। अगर आपने माइंडसेट आपका क्लियर है, गाइडलाइंस आपको पता है, पैरामीटर जो मैंने आपको समझाया इस वीडियो में, वो आपको चीज़ें क्लियर हैं, ऑब्जेक्टिव, बजट, सारी चीज़ें क्लियर हैं, तो आप कभी भी कोई भी आपको एक्सप्लॉइट नहीं करेगा। आप बिल्कुल सुकून में रहेंगे। आपको पता है यार ये बजट है, इसके अंदर इंशाल्लाह मेरी जो इन्वेस्टमेंट है मुझे उसमें प्रॉफिट मिलना ही मिलना है। तो ये चीज़ें आपने देखनी है। और मार्केट की हाइप पे नहीं जाना। सोशल मीडिया पे तो 8-10 पोस्ट आपने देख ली, बेच दी, नेगेटिव पोस्ट देख ली तो आपने सेल कर दिया। बाज़ का ऐसा होता है प्रोडक्ट किसी सोसाइटी के अंदर बहुत अच्छी होती है, जैसे ये कमर्शियल प्रोजेक्ट है, नेगेटिविटी इतनी फैलाई जा रही होती है कि किसी ने अच्छा डिसीजन लेना भी हो बाइंग का, तो वो उसे इनकार ही हो जाता है, वो कंफ्यूज होते हैं, नहीं मैं नहीं लेता। हालांकि वो प्रोडक्ट उनके लिए अच्छी होती है, और 6 महीने साल डेढ़ गुजरता है तो वो सोचता है यार वो तो मुझे भी इतने में मिल रहा था, मैं काश ले लेता, आज इतने का हो गया, तो फिर वो पछतावा ही रह जाता है। चीज़ अच्छी है तो आप बाइंग करें, नहीं अच्छी तो ना करें, मगर वो चीज़ें आपने देखनी है, आपको समझ लगेगी इस चीज़ में, इस जो सोसाइटी है इसमें, या इस सोसाइटी के अंदर पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, इसमें आपने बाइंग आपकी बनती है या नहीं बनती। तो ये चीज़ें देख के आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, कभी भी आपको डिप्रेशन नहीं होगा, कहीं टोकन देख के आप फंसेंगे नहीं। बहुत सारे लोग जो है 8-8, 5-5, 4-4, 10-10 फाइलों के टोकन दे के बैठ जाते हैं इस चक्कर में कि हमारा छक्का लग जाए। ये छक्के वाला जो माइंड है ना, काइंडली आप इससे अपनी जान छुड़ाएं। रियल इन्वेस्टर हैं जो सही मानों में पैसा कमाना चाहते हैं, एसेट बनाना चाहते हैं अपने बच्चों के लिए, आने वाली नस्लों के लिए, तो ये आप माइंडसेट काइंडली रखें। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ मज़ीद डिटेल में इस प्रोजेक्ट के हवाले से भी डिस्कस करूंगा, और भी बहुत सारे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में भी डिस्कस करूंगा। आप चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर लो। मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट सेट कर सकते हैं। हमारा प्रोजेक्ट भी है ह्यूमन राइट्स, उस हवाले से भी आप मुझसे बात कर सकते हैं। मैं अभी प्रोजेक्ट साइट पर मौजूद हूँ। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।